नमस्कार छात्रों, आज की कक्षा में आप पढ़ेंगे कक्षा 9 का अर्थशास्त्र में चैप्टर 4 में भारत में खाद्य सुरक्षा। तो आइए शुरुआत करते हैं। अवलोकन। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता और पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं, गरीब लोग। और खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वह शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर निर्भर करती है। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि खाद्य सुरक्षा क्या है। तो जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पाना नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम। तो पहला पॉइंट है खाद्य उपलब्धता जो है का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। दूसरा पॉइंट में है कि पहुंच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। तीसरा पॉइंट में है कि खाद्य सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए जो है धन उपलब्ध हो। और किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो और सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो और खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो। दूसरा क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है। खाद्य सुरक्षा क्यों? तो समाज की अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य से जो है असुरक्षित रहता है, असुरक्षा से जो है ग्रस्त हो सकते हैं। परंतु जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य से असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। तो छात्रों ये दिया गया है बॉक्स में कि 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ था कि आधारित खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता। जो 1975 में अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा और हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच पर जोर दिया। और हकदारियों का अभिप्राय राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई और अन्य पूर्तियों के साथ साथ जो है इन वस्तुओं से जो है जिसका जो उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। और तदनुसार खाद्य सुरक्षा में के अर्थ में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। और विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में यह घोषणा की गई कि व्यक्तित्व, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तथा सभी लोगों की जो है भौतिक एवं आर्थिक पहुंच सदैव हो। तो खाद्य एवं कृषि संगठन 1996 में जो है पृष्ठ 3 में जो है इसके अतिरिक्त घोषणा में यह भी स्वीकार किया गया कि खाद्य तक पहुँच जो है बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परम आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। और किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। तो इन सवालों का जवाब है कि किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में जो है खाद्य की कमी हो जाती है और खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती है और कुछ लोग ऊंची कीमतों पर जो है खाद्य पदार्थ जो है नहीं खरीद सकते हैं। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो व्यापक भूखमरी में जो है अकाल की स्थिति भी बन सकती है। तो छात्रों अकाल के दौरान जो है बड़े पैमाने पर मौतें भी होती है जो भूखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या
सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारी तथा भूखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के प्रति शरीर की जो है प्रतिरोधी क्षमता में भी गिरावट के कारण होती है। अधिकतर बाढ़ वाले क्षेत्र में लोग जो है सड़े गले भोजन खाकर के बीमार पड़ जाते हैं। तो भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वो जो है 1943 का बंगाल का अकाल था, और इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत के 30 लाख से भी अधिक लोग मर गए थे। तो छात्रों, क्या आपको मालूम है कि बंगाल के अकाल में सबसे अधिक लोग कौन लोग प्रभावित थे? तो चावल की कीमतों में भारी वृद्धि से खेतिहर मजदूर, मछुआरे, परिवहन कर्मी और अन्य अनियमित श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए थे, और इस अकाल में सबसे अधिक वही लोग मरे थे। ये देखिए एक चार्ट में दिखाया गया है कि बंगाल प्रांत में चावल की उपज 1938 से लेकर जो 1943 तक का दिखाया गया है। तो इसके बाद ये देखिए इस चित्र में दिखाया गया है भूख से ग्रसित लोग दिखाया गया है। दूसरा चित्र में दिखाया गया है पलायन करते हुए लोग को दिखाया गया 1943 में, जो बंगाल में अकाल के दौरान जो पूर्वी बंगाल के चटगांव जिले के में जो है गांव छोड़कर लोग जो है दूसरे स्थान जा रहे थे। तो इस प्रकार अकाल पड़ता है छात्रों। एक कहानी इसमें दिया गया है, पढ़ाएंगे आपको बाद में। पहले ये देखिए कि भारत में बंगाल जैसा अकाल जो है पुनः कभी नहीं पड़ा, लेकिन यह चिंता का विषय है कि आज भी उड़ीसा में कालाहांडी तथा काशीपुर जैसे स्थान जो है जहां अकाल जैसी दशाएं जो है अनेक वर्षों से बनी हुई है, और ऐसी भी सूचना मिली है कि वहां भूख के कारण कुछ लोग की मृत्यु भी हुई है। और हाल के कुछ वर्षों में राजस्थान के बरान जिले में, झारखंड के पलामू जिले तथा अन्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भूख के कारण लोगों की मृत्यु की सूचना मिली है। तथा किसी भी देश में जो है खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इसके बाद सवाल है खाद्य असुरक्षित कौन है? तो भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे जो है सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल है। जो भूमिहीन, जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर है, पारंपरिक दस्तक, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार और निराश्रित तथा भिखारी शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित है। और वही परिवार हैं जिसके कामकाजी सदस्य प्रायः कम वेतन वाले व्यवसायों और अनियमित श्रम बाजार में काम करते हैं। ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में जो है लगे हैं, और उनको जो है इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित ही रह सकते हैं। बाकी दूसरा जो है वह कुछ कार्य कर नहीं पाता है, दूसरा चीज़ का पूर्ति नहीं कर पाता है। तो छात्रों, यहाँ पर एक कहानी दिया गया है, रामू की कहानी। तो रामू जो है रायपुर गांव के कृषि क्षेत्र में एक अनियत खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है, और उसका सबसे बड़ा बेटा जो है सोमू 10 वर्ष का है। वह भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के जो है पशुओं की देखभाल करने वाले पाली के रूप में जो है काम करता है। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है, और उसे इस काम के लिए सिर्फ 1000 रुपये मिलते हैं। और रामू के 3 और बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं और वे खेत में काम नहीं कर सकते हैं। रामू की पत्नी सुनहरी जो है पशुओं की सफाई करके और गोबर उठाने का काम करती है, और उसे अपने भोजन, अपने रोजाना काम के बदले जो है आधा लीटर दूध और सब्जी के साथ कुछ पकाया हुआ खाना मिलता है। तो इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर खेती में जो है काम करती है, और उसकी आमदनी बढ़ जाती है। और इस प्रकार कृषि एवं मौसमी कार्य है, और रामू को जो है केवल बुआई, पौधा रोपना और फसल की कटाई के समय ही काम मिलता है। वह वर्ष में फसल जो है तैयार होने और पकने तक ही के अवधि में ही के दौरान उसको लगभग 4 महीने बेरोजगार रहना पड़ता है। तब वह दूसरे कार्यों में जो है काम की तलाश करता है, और कभी कभी उसे ईंटा के भट्ठों में भी जो है या गांव में चल रहे निर्माण कार्यों में जो काम मिल जाता है। रामू अपने इन प्रयासों से नगद या फिर वस्तु के रूप में जो है इतना कमा लेता है जिससे वह अपने परिवार के 2 जून के भोजन के लिए जो है ज़रूरी चीज़ें
जुटा सके। बहरहाल जब वह कहीं काम पाने में असफल रहता है तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी तो उसके छोटे बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। तो छात्रों, इस प्रकार गरीबों का जिंदगी होता है। तो परिवार को दूध तथा सब्जियां भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिल पाती है और अमुक कृषि कार्य की जो मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीनों में खाद की दृष्टि से असुरक्षित रहता है। तो ये लोग जो है खाद की दृष्टि से जो असुरक्षित रहते हैं। इसके बाद देखिए ये दिया गया है अहमद की कहानी। इसमें भी एक कहानी है कि अहमद बेंगलोर में रिक्शा चलाता है। रिक्शा चालकों का भी जो है ज़िंदगी जो है गरीबी ही है और यह जो है इन गरीबों का जो है वह अपने जो है अहमद जो अपने 3 भाइयों 2 बहनों और बूढ़े माँ बाप के साथ झुमरी तेलैया से आया है और वह एक झुग्गी में रहता है और उसके परिवार के समस्त सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चालक ने सही होने वाली उसकी प्रतिदिन की आय पर निर्भर है। तो ये लोग गरीब नहीं रहेगा, सुरक्षित नहीं रहेगा, खाद की दृष्टि से तो कौन रहेगा। तो बहरहाल उसका क्या होता है कि रोजगार सुरक्षित नहीं है और उसकी आय प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। कभी कभी तो वह इतना कमा लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें खरीदने के पश्चात अपनी आय में से जो कुछ बचा लेता है और ऐन दिनों में वह मुश्किल से ही इतना ही कमा पाता है कि जिससे वह दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं को खरीद सके। तो इस तरह सौभाग्यवश अहमद को जो एक पीला कार्ड प्राप्त है जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का PDS के कार्ड है, जन वितरण प्रणाली के दुकान का। और इस कार्ड से जो है अहमद अपनी दैनिक जरूरतों के उपभोग के लिए जो पर्याप्त मात्रा में गेहूँ, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल प्राप्त कर लेता है और वह इन चीज़ों को बाजार की कीमतों से अधिक कीमत पर प्राप्त कर लेता है और वह अपनी मासिक भंडार उस विशेष दिन खरीदता है जिस दिन दुकान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए खुलती है। तो इस तरह अहमद अपनी इस अपर्याप्त आय से जो है अपने बड़े परिवार का किसी तरह पालन पोषण कर रहा है जहां वह अकेला कमाने वाला एक सदस्य है। तो छात्रों, इस प्रकार जो है लोग खाद्य सुरक्षा से असुरक्षित है खाद्य दृष्टि से और खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी जो है खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के जो कुछ वर्गों के जो है निचली जाति के लोगों का जो है या तो भूमि का जो है आधार कमज़ोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है। ये खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं और वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है और कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती है। तो यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इसमें अजन्मे बच्चों भी जो कुपोषण का खतरा रहता है और खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही माताओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। तो देश के कुछ क्षेत्र जैसे आर्थिक रूप से पीछे राज्य जहां जो है गरीबी अधिक है, आदिवासी और सुदूर क्षेत्र जो है प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या आनुपातिक रूप से बहुत अधिक है। तो वास्तव में उत्तर प्रदेश, पूर्व और दक्षिण पूर्वी हिस्से में जो है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में जो है खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोग जो है सर्वाधिक संख्या में है और भूखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को ही इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है और भूखमरी गरीबी की जो है एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, यह गरीबी लाती है और इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भूखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भूखमरी का खतरा कम हो जाता है। तो भूखमरी के दीर्घकालीन और मौसमी आयाम होते हैं और दीर्घकालीन भूखमरी मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर जो अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में जो है अक्षमता के जो है कारण दीर्घकालीन भूखमरी से ग्रस्त होते हैं और मौसमी फसल उपजने और काटने के चक्र में संबंध में है।
तो यह ग्रामीण क्षेत्रों की जो है कृषि जो क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे बंगाल के मौसम में अनियत निर्माण श्रमिक को कम रहता है और इस तरह की भुखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष कम पाने में अक्षम रहता है। तो सारणी जो है 4.2 में दिखाया गया है कि भारत में मौसमी योग के साथ ही दीर्घकालीन भुखमरी के प्रतिशत में गिरावट आई है। ये देखिए छात्रों, एक चार्ट में दिखाया गया है भुखमरी के प्रकार। तो स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में जो है आत्मनिर्भर होना भारत का एक लक्ष्य रहा है और स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति जो है निर्माताओं ने खाद्यान्नों में जो आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए और भारत में जो है कृषि में एक नई रणनीति अपनाई जिसकी परिणति हरित क्रांति हुई, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में। और इस प्रकार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो है जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक के में जो है से एक विशेष डाक टिकट भी जारी कर कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप में से जो है दर्ज किया और गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई और बहरहाल अनाज की उपज में वृद्धि जो है समानुपातिक नहीं थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई जो कि 4.01 और 30.21 करोड़ टन क्रमशः 2015 से 16 में है और 2015-16 के कुल अनाजों का उत्पादन जो है 252.22 करोड़ टन है। वर्ष 2016 से 2017 के कुल अनाजों का उत्पादन जो है 275.68 करोड़ टन है। गेहूं का उत्पादन के उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की उल्लेखनीय वृद्धि है जो कि 26.87 और 17.69 करोड़ टन जो है 2015-16 में जो है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश में चावल का उत्पादन उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो कि 15.75 एवं 12.51 करोड़ टन है। तो इस तरह 2015-16 में हुई है। इसके बाद हम आते हैं भारत में खाद्य सुरक्षा। तो 70 के दशक के प्रारंभ में अर्थात कहने का मतलब है 70 साल के बाद हरित क्रांति के आने के बाद से जो है मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में जो है अकाल नहीं पड़ा है और देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत जो है पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है और सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम स्थितियों के बावजूद अथवा किसी अन्य कारण से अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई है। तो इस व्यवस्था के दो घटक है, पहला है बफर स्टॉक और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो छात्रों अगले वीडियो में इस अध्याय का जो है दूसरा भाग में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।